बेटा हमने पिछली क्लास में बात करी थी जो नेशनलिज्म के जो व्यूज़ थे, तो हमने गांधी के जो व्यूज़ थे वो हमने क्या किए थे, वो डिस्कस कर लिए थे। आज हम क्या डिस्कस करेंगे, टैगोर यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर के जो व्यूज़ हैं वो हम देख लेते हैं। इसमें हम देखेंगे पहला जो है उनका राष्ट्रवाद यूनिवर्सल नेशनलिज्म, मतलब कि सार्वभौमिक राष्ट्रवाद, सार्वभौमिक, ठीक। उनका मानना था कि जो नेशनलिज्म है शुड सर्व ह्यूमैनिटी, ठीक है। इनके हिसाब से राष्ट्रवाद ऐसा हो जो मानवता की सेवा करे, ठीक है। वो कैसा ना हो, नॉट बिकम एग्रेसिव, ठीक है, एग्रेसिव ना हो, और कैसा ना हो, मतलब कि कहने का मतलब आक्रामक ना हो, और संकीर्ण विचारों वाला, मतलब कि नैरो, मीन्स नैरो ना हो, ठीक है। अगला जो है, अच्छा वो क्या करते थे रविन्द्रनाथ टैगोर जो है, वो जो वेस्टर्न नेशनलिज्म है यानी कि जो पश्चिमी राष्ट्रवाद है, वेस्टर्न नेशनलिज्म, उसको क्रिटिसाइज करते थे, ठीक है। कैसे क्रिटिसाइज करते थे, वो कहते थे कि जो पश्चिमी राष्ट्रवाद है वो मटेरियलिस्टिक है, ठीक है, सेल्फिश है एंड मटेरियलिस्टिक है, ठीक, यानी कि भौतिकतावादी है, और सही बात है, ठीक। अगला जो है उनके ही शब्दों में उनका मानना था कि जो एक्सेसिव राष्ट्रवाद है यानी कि जो एक्सेसिव नेशनलिज्म है वो क्या करता है, लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट एंड लॉस ऑफ मोरल वैल्यूज, यानी कि जो अत्यधिक या अति राष्ट्रवाद है वो क्या उत्पन्न करता है, कॉन्फ्लिक्ट, विवाद उत्पन्न करता है, और किसमें कमी आती है, जो हमारे नैतिक मूल्य हैं उनमें कमी आती है, ठीक है। अगला जो देख लेते हैं वो है हमारा स्पिरिचुअल एंड कल्चरल नेशनलिज्म, मतलब कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक। उनका मानना था यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर का मानना था कि जो राष्ट्रवाद है वो आता है इंडियन कल्चर से, भारतीय संस्कृति से, ठीक है, कल्चर से आता है, और उनका भरोसा था स्पिरिचुअलिटी से भी आता है, हार्मनी से आता है, ठीक है। उनका मानना था यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब वो बिलीव करते थे यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक। टॉलरेंस यानी कि सहिष्णुता, ठीक है, इसको बहुत महत्व देते थे, है ना। अगला जो है तीसरा, एजुकेशन फॉर ट्रू नेशनलिज्म, शिक्षा पर बहुत जोर देते थे। उनका मानना था जो एजुकेशन है वो क्या डेवलप करती है, एजुकेशन डेवलप्स ब्रॉड, एक जो ग्लोबल आउटलुक है वो विकसित करती है, ग्लोबल आउटलुक, जैसा कि हमने उनके विश्व भारती के कॉन्सेप्ट में देखा, ठीक है। विश्व भारती का जो उनका कॉन्सेप्ट है, ये एक यूनिवर्सिटी है, वो बताता है कि शिक्षा जो है एक ग्लोबल चीज़ों को एक वैश्विक परिदृश्य में देखने का नजरिया देती है शिक्षा, ठीक है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर चाहते थे भारतीयों के बारे में कि इंडियंस जो हैं वो कैसे हों, वो पैट्रियोटिक तो हों। ही
he wanted Indians to be patriotic yet open-minded and human। कहने का तात्पर्य है कि लोगों के अंदर देशभक्त की भावना तो हो, लेकिन वो खुले विचारों वाली हो और इसमें क्या हो, दयालुपन हो। ठीक है, तो यानी कि ह्यूमन का अर्थ होता है दयालुपन से। तो ये जो है ये हमने टैगोर का, रविन्द्रनाथ टैगोर का जो राष्ट्रवाद है कुछ हमने शॉर्ट में पढ़ लिया। अब आपने ये देखा होगा जब आप तुलना करेंगे, जो पिछली वाली क्लास थी उसमें हमने गांधी का राष्ट्रवाद बताया था, तो उसमें बहुत सारी समानताएं भी मिलेंगी। तो ये आपके लिए होमवर्क है कि आप गांधी और टैगोर के राष्ट्रवाद में समानताएं ढूंढें या फिर इनका कंपेरिजन करें। ये आपसे दोनों ही पूछे जा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।